अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस से। इस प्रोसेस में डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व्ड हैं। फेज़ नंबर 1 इज़ प्लानिंग, सेकंड इज़ एनालिसिस, थर्ड डिज़ाइन का फेज़ है जो कि हमारा मेजर कंसर्न है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ और फिर लास्ट में है डेटाबेस रिपोजिटरीज। ये डायग्राम सिर्फ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की ही नहीं बल्कि किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो इन फेजेस से गुज़र कर ही कंप्लीट होता है। हमारा कंसर्न क्योंकि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग से है, इसलिए हम अपने डिस्कशन में डेटाबेस की डेवलपमेंट को ही फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फेज़ नंबर 1 से। प्लानिंग के फेज़ में हम प्लान करते हैं कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसका स्कोप कितना होगा, यानी किस एरिया या किस फील्ड से रिलेटेड डेटाबेस बनाई जा रही है, कितना बजट हमें एलोकेट करना है। इन सारी चीज़ों को हम प्लान करते हैं प्लानिंग फेज़ में। एनालिसिस का मीनिंग है स्टडी करना या एग्ज़ामिन करना। एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम के किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इन चीज़ों को एनालिसिस के फेज़ में एग्जामिन किया जाता है। एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी को प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। इसमें देखा ये जाता है कि जो हमारा प्रोपोज सिस्टम है जिसकी डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो हमारे लिए अफोर्डेबल है, क्या हमारे पास इतना बजट मौजूद है कि हम उस सिस्टम को बना सकें। बजट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है, यानी इतने लोग हैं, स्टाफ मौजूद है जो इस सिस्टम को डेवलप करेगा। और ये देखा जाता है कि हमारे पास कितना टाइम है जिसमें हमने इस सिस्टम को डेवलप करना है। इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि हमारे प्रोपोज सिस्टम की डेवलपमेंट पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी के फैक्टर को भी एग्जामिन किया जाता है कि जो हम सिस्टम बनाने वाले हैं क्या उसकी मार्केट वैल्यू होगी, क्या मार्केट में वाकई उसकी डिमांड होगी। उसके लिए मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमें इस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस स्टेप में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर हमने सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो हमें किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, वेयर टू स्टार्ट। फिजिबिलिटी स्टडी में जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रोपोज सिस्टम हमारे लिए अफोर्डेबल भी है, पॉसिबल भी है और उसकी मार्केट डिमांड भी है, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें ये देखा जाता है कि हमारा प्रोपोज सिस्टम से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाना चाहिए प्रोपोज सिस्टम से। फिर हम देखते हैं कि हमारे नए प्रोजेक्ट की या हमारा जो नया सिस्टम डेवलप होने जा रहा है उसकी कौन कौन सी इनपुट्स होंगी। इनपुट्स की पॉसिबिलिटी को देखा जाता है, रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी कि हमारा जो नया सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन करेगा, हम कैसी फंक्शनैलिटी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं कि जिन यूज़र्स को टारगेट करते हुए हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उन यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये देखा जाता है कि यूज़र्स किस टाइप की आउटपुट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम उनकी कौन कौन सी आउटपुट एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करेगा। एनालिसिस का थर्ड स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है कि स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है कि कौन से स्टेप्स को हम किस तरह से पहले करेंगे, कौन से काम बाद में किए जाएंगे। इसी तरह स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं, वीकली स्केड्यूल्स बनते हैं कि वीक में एक वीक के बाद कौन से डिलीवरेबल्स तैयार होने चाहिए। इसी तरह मंथली स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं कि एक मंथ के बाद कितनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। उसके बाद कॉस्ट फैक्टर्स को देखा जाता है। कॉस्ट फैक्टर दो तरह की हो सकती है। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में
जो हार्डवेयर यूज़ होना है और जो सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करेंगे उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। इसी तरह जो टीम के मेंबर्स होंगे उन्हें सैलरीज पे करने के लिए कितनी कॉस्ट या कितना बजट चाहिए होगा, इन सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज किया जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग की स्टेप में। फोर्थ स्टेप है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाई जाती हैं जिन्हें DFD भी कहते हैं, डिसीजन टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और डिसीजन ट्रीज बनाए जाते हैं। डाटा एनालिसिस का ये जो पार्ट है, ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, ये ICS के कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इन एक्टिविटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।